कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस, मैंने आप लोगों के साथ पिगमेंटेशन से रिलेटेड डाइट शेयर करी थी और सप्लीमेंट भी शेयर करे थे, ठीक है। लेकिन आपके उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि अपना स्किन केयर रूटीन जो आपने पिगमेंटेशन के टाइम पर फॉलो करा था, आप मतलब वो शेयर करो, ठीक है। ये होने वाला है स्किन केयर पर, ठीक है। मैं आप लोगों के संग हर एक चीज़ शेयर करूंगी जो भी मैंने अपनी पिगमेंटेशन की जर्नी में यूज़ करा था, ठीक है। तो वीडियो है ना, ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूंगी, ठीक है, कि पिगमेंटेशन होती है तो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, आप यूज़ करना चाहो या ना चाहो, या फिर ये भी हो सकता है आपकी स्किन पर वो सूट करे या ना करे, ठीक है। चाहिए कि आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या फिर अपनी पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो चूज करने चाहिए, ठीक है। पहली बात यहाँ पे ये समझो कि जो पिगमेंटेशन है वो कोई ऐसा हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ठीक है। पिगमेंटेशन हर किसी में अलग अलग तरह से होती है। किसी को प्रेगनेंसी के बाद होती है, किसी को कंसीव करते टाइम हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा धूप में रहने की वजह से हो जाती है, किसी की अगर इंजरी हुई होती है तो पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे रीजन है और आजकल जो मार्केट में जितनी भी क्रीम्स मिलती है ना, वो इन सारे मॉलिक्यूल्स को यूज करके ही बनाई जाती है। वो कहीं अलग से ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज उठा के लाते हैं और वो हमें दे देते हैं। उसके अंदर भी यही सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो एक्टिव्स होते हैं ना, यही यूज होते हैं। सबसे पहले जो आपकी पिगमेंटेशन पर वर्क करता है वो होता है कोजिक एसिड, ठीक है। कोजिक एसिड आप यहाँ पर 2% से लेकर 5% तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल्स उठाओ तो उसको हमेशा से ना लो परसेंट से यूज करना शुरू करना, ठीक है। और ये कोजिक एसिड है, काफी ज्यादा नेचुरल है और काफी ज्यादा सेफ है। ये चावल जो कोजिक एसिड है ना, उसे चावल के पानी से ही बनाया जाता है। इस कोजिक एसिड के अंदर है ना एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसका नाम होता है टायरो एंजाइम। ये टायरो एंजाइम आपकी स्किन में आपके मेलानिन प्रोडक्शन को बहुत हद तक कम करता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे करके लाइट होने लगती है, ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपकी जो पिगमेंटेशन है उसे लाइट करने का काम करता है। ग्लाइकोलिक एसिड वो गन्ने के रस से बनाया जाता है, ठीक है। उसको फर्मेंटेड करके गन्ने के रस को, उसमें से ग्लाइकोलिक एसिड लिया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड भी आपकी पिगमेंटेशन को कम करने का काफी हद तक हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आप एजेलिक एसिड ले सकते हो। एजेलिक एसिड जो है वो गेहूं और जौ से बनाया जाता है, ठीक है। पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद जो आता है विटामिन सी। विटामिन सी आप सब जानते हैं, हमारी स्किन को कोलेजन को अच्छी तरह से बूस्ट करता है, हमारी स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन है उसे भी बहुत ज्यादा इनहेंस करता है, ठीक है। इस हमारा मॉलिक्यूल्स है वो है नियासिनामाइड, ठीक है। वो बेसिकली विटामिन B3 ही होता है, ठीक है, जो आपकी स्किन के टेक्सचर को इनहेंस करता है। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का जो डिस्कलरेशन है उसे भी बहुत हद तक रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अल्फा एर्बिटिन, जो अल्फा एर्बिटिन है ना, वो हाइड्रोक्विनोन का ही मिमिक है, ठीक है। इससे क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन के मतलब टाइम पे ये देखा गया था इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ये देखा गया था कि हाइड्रोक्विनोन से काफी ज्यादा लोगों की पिगमेंटेशन बढ़ भी रही है और स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो रही है। तो हाइड्रोक्विनोन की जो पिगमेंटेशन बढ़ती है स्किन में, वो इस वजह से होती है क्योंकि आपकी स्किन जो होती है वो फोटो सेंसिटिव हो चुकी होती है, ठीक है। वो जो हाइड्रोक्विनोन को यूज करने के बाद जो हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती है ना, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो फोटो सेंसिटिव हो चुकी होती है, तो हाइड्रोक्विनोन को यूज करने से जो हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाती है। जैसे मैंने मेलाक्लाइन लोशन यूज करा था, उसमें हाइड्रोक्विनोन ही बेस है, ठीक है। तो उसे यूज करने के बाद जो मेरी पिगमेंटेशन है वो काफी ज्यादा डार्क हो गई थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो हाइड्रोक्विनोन को यूज कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है। कंपैरिजन में ढूंढा गया था वो है अल्फा आर्बुटिन। जो अल्फा आर्बुटिन है वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब में ये प्रॉपर्टीज है कि आपकी पिगमेंटेशन हो गए, डार्क स्पॉट हो गए, इन्हें बहुत हद तक रिड्यूस करने का काम करता है। अब बात आती है यहाँ पर ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोजिक एसिड भी यूज करा होगा, ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज करा होगा। सबसे बड़ी मेन बात आती है कि इन चीजों को, इन जो एक्टिव्स होते हैं, इन्हें यूज करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको इसे एक प्रोसेस के थ्रू ही यूज करना होता है, क्योंकि जो कोजिविट अल्ट्रा है, मैंने उस पर काफी सारे रिव्यू भी देखे थे, तो लोगों ने ये बोला था कि मैं इसे यूज कर रही थी जब तक तो काफी अच्छा था, लेकिन मैंने इसे एकदम से छोड़ा तो मेरा पूरा फेस ब्लैक हो गया। क्योंकि इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने पहली बार जो प्रोसेस है वो अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, या ये हो सकता है आपको यूज करनी थी कम क्वांटिटी और आप हमेशा से उसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इसे आपको अपने मॉइस्चराइजर में एक पी साइज अमाउंट, यानी कि एक मटर के दाने जितना लेना होता है, उसे अपने मॉइस्चराइजर में अच्छे से मिक्स करना होता है और फिर फेस पे अप्लाई करना होता है। ओवरनाइट के लिए छोड़ देना होता है एंड देन जो अगले दिन आपको करना है वो है प्रॉपर सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन लगानी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आप दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लेना, आपकी पिगमेंटेशन ना तो खत्म होगी, ऊपर से आपकी जो स्किन का जो कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क होता जाएगा। इसलिए हर कोई बोलता है जब ऐसे एक्टिव्स यूज किए जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको सनस्क्रीन यूज करना मैंडेटरी है, सनस्क्रीन यूज करना कंपलसरी है, ठीक। होता क्या, अगर आपको नॉर्मल से अगर पिगमेंटेशन है, ठीक है, अगर आपके ऊपर की लेयर पे पिगमेंटेशन है तो कोजिक एसिड आपकी जो पिगमेंटेशन पे काफी अच्छे से वर्क करता है। आपको बहुत ज्यादा मिलाजमा हो गया, झाइयां हो गई और आपका पिगमेंटेशन काफी साल पुराना है और वो बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है, उस केस में आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसी क्रीम की जिसके अंदर ये सारे एक्टिव मौजूद हो, ठीक है। जैसे आपका कोजिक एसिड हो गया, आपका ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, आपका ग्लूटाथाइन हो गया, ये चीजें होनी चाहिए आपकी जो भी आप क्रीम यूज कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी होता है, जैसे लिकोरिश है, मलबरी है, ठीक है। ऐसे कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी होते हैं, स्किन की पिगमेंटेशन को लाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है ना, आपको हमेशा याद रखना है।
आप जब भी अपना प्रोडक्ट चूज़ करोगे ना, हमेशा उसके इंग्रीडिएंट लिस्ट पे आप ये चेक करोगे कि आपके पिगमेंटेशन के लिए इसके अंदर वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ें उसके अंदर होंगी तो वो आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करने का काम करेगी। ठीक, जितनी भी कंपनियां जो है ना, जो भी मेडिकेटेड क्रीम बना रहे हैं या फिर जो अलग से जो आजकल बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, आप डर्मा को ले लो, कोई भी उठा के देख लो, उसके अंदर कोजिक एसिड यूज होता है, नियासिनामाइड होता है। आजकल मतलब हर कहीं जो भी चीजें बन रही है ना, वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही बन रही है। तो ये समझ आना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए क्या चीज बेस्ट है। ठीक है, वो आपकी स्किन को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आपने अगर कोजिक एसिड यूज करके देखा है तो आप अपना थोड़ा तरीका या प्रोसेस बदल के देखो, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, अभी आप सिंपल कोजिक एसिड को ही सिंपल अपने फेस पर लगा रहे थे, तो आप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके उसे अप्लाई करके देखो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हो तो आप इसे एज इट इज मतलब डायरेक्ट मत छोड़ो, आप इसको गैप दे के छोड़ो। ठीक है, अगर आपने इसे कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यूज करा है, क्योंकि हर एक क्रीम को अपना रिजल्ट दिखाने में ना 3 मंथ तो लगते ही है। ठीक है, 3 महीना मैक्सिमम लगता ही है अपनी किसी भी क्रीम को रिजल्ट दिखाने के लिए, क्योंकि ये स्टेरॉइड तो है नहीं जो आपने लगाया और आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर रिजल्ट मिल गया। ठीक, आपको अपनी होम रेमेडी करने में काफी ज्यादा, मतलब जो ये एसिड है इनसे भी ज्यादा टाइम लगता है, आपको अपनी होम रेमेडीज यूज करके और अपनी पिगमेंटेशन को हटाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये एक्टिव्स होते हैं ना, ये आपके जो मतलब पिगमेंटेशन है उसे धीरे धीरे करके लाइट करता है। लेकिन आपको हर एक चीज को 3 महीने देने हैं, चाहे आप अपनी पसंद का कोई भी चीज यूज करो ना, लेकिन आप उसे वक्त दो ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से काम कर सके। अगर आपने 1 महीना यूज करा, उसके बाद आपने सोचा ये मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इसे छोड़ देती हूँ, तो आपकी जो चीज आपको नहीं पता कि आपकी स्किन रिपेयर हो रही है, आपकी स्किन जो रिपेयर प्रोसेस में होती है ना, आप उसे छोड़ देते हो, कुछ और लगा लेते हो, वो वहीं की वहीं सब चीजें खत्म हो जाती है। तो ये तो थे सारे मॉलिक्यूल्स की बात। जो अगला वीडियो में इसी के बाद आप लोगों के संग शेयर कर दूंगी, वो होगा मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन का, कि मैंने उस टाइम पे क्या यूज करा था। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और प्लीज इन चीजों को समझो। अगर आप अपना कोई भी स्किन केयर रूटीन बनाना चाहते हो ना, केयर रूटीन खुद से ही बनाना चाहते हो ना, कि आप अपने पसंद से ही कोई प्रोडक्ट चूज करके उसे यूज करो, तो उसके लिए आपको इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से आपकी स्किन पर काम करते हैं। और भी इनके बारे में आप काफी गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन था मेरा ओवरऑल आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।